स्फेरिकल मिरर आ गया, क्या गोले से बनता है ये? करेक्ट एवरीवन, चलो आ जाओ। क्या एक स्फीयर होता है? हॉलो कि सॉलिड? हॉलो। इसका रेडियस क्या होता है? कैपिटल आर। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर? तुमको समझा गया क्या है ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या इसको अपन तोड़ दे और इस सेक्शन को तोड़ देते? तोड़ने के बाद यहाँ पे ऐसे दो पार्ट आ जाएंगे, देखो ये। अरे ये तोड़ने के बाद ऐसा आएगा ना, पूरा स्फीयर तो ऐसा रहेगा बराबर, इसको तोड़ने के बाद ऐसा आएगा, है ना। यहाँ पे क्या है ये, और ये वाला क्या है, और स्फीयर का पार्ट कौन सा है? सुन लेना, है ना। स्फीयर अपने पास, स्फीयर एवरीबॉडी क्लियर, पूरा का पूरा स्फीयर। एक वाला सेक्शन कट कर लिया था, कट करने के बाद क्या ये वाला पार्ट बाहर निकला? ये वाला पार्ट बाहर निकला ना। तो ये वाला एरिया कौन सा है? सर्कुलर एरिया ये। और ये वाला एरिया, ये वाला जो आर्क है, क्या वो स्फीयर से रिलेटेड है? मतलब इसका टुकड़ा अगर बाहर गिरा तो ये टुकड़ा बाहर गिरने के बाद दिखेगा ऐसा, देख, ये टुकड़ा बाहर गिरने के बाद दिखेगा ऐसा। इसकी जो ये रेडियस होगी, ये रेडियस, ये इस कर्व की रेडियस, तुमको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ये बाहर वाले कर्व की रेडियस और इस स्फीयर की रेडियस सेम की डिफरेंस? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे इसको? क्या ये वाली रेडियस भी सेम ही रहेगी यार? ये वाली रेडियस ये डिसाइड करेगी कि मिरर कितना बड़ा है कितना छोटा है। तुमको समझा क्या? अगर मैंने इसका छोटा सा पार्ट कट किया रहता तो क्या इतना सा पार्ट आ गया रहता बाहर? इसमें क्या बदला? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्या बदला? रेडियस ऑफ अपर्चर। ये इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक ही स्फीयर के लिए अलग अलग मिरर्स अगर कट किए तो क्या बदल रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की अपर्चर। बड़ा मिरर मतलब क्या? मतलब कैपिटल आर बड़ा। तो क्या स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर छोटा होने के बाद भी रेडियस ऑफ अपर्चर ज्यादा हो सकती है? बड़ा, छोटे स्फीयर में से बड़ा मिरर काट सकते क्या हम लोग? छोटे स्फीयर में से बड़ा मिरर, लेकिन बड़े में से क्या ये आर मतलब रेडियस ऑफ अपर्चर बन जाएगी? ये डिसाइड करेगी कि ये मिरर कितना बड़ा है या कितना छोटा होगा। एवरीबॉडी क्लियर? अब अगर अपन ने इसके ये वाली साइड का ब्लॉक कर दिया लाइट पास होना, तो क्या ये ऐसा मिरर बन जाएगा? इसमें कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग है? कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग है? इधर की ना, तो कॉनकेव साइड की कॉन्वेक्स। तो कौन सा मिरर बना? क्या शॉर्ट है? क्या क्लियर? क्या इधर को भी तोड़ा, ये तोड़ने के बाद ऐसा मिरर बना, हाँ कि ना? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम की रेडियस ऑफ अपर्चर सेम? दोनों का रेडियस ऑफ अपर्चर अलग अलग हो सकता है क्या? मतलब दो मिरर सेम स्फीयर का होने के बाद भी उनका अपर्चर अलग अलग हो सकता है। कर्वेचर को अगर बदलना है तो क्या करना? स्फीयर का रेडियस बदल दो। सबको समझा? अब ये करने के बाद क्या यहां पे मैं लाइट ब्लॉक कर सकता हूं? तो लाइट ब्लॉक करने के बाद ये क्या मिलेगा? अरे क्या शॉर्ट है? क्या क्लियर? क्या मिला? ये शॉर्ट है? क्या क्लियर ना? तो इसका कौन सा साइड रिफ्लेक्टिंग है? इसका कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग है ना? हाँ। तो अब हम लोग कॉनकेव का एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये वाला साइड मैं ब्लॉक कर देता हूं और यहां पे हम लोग लिखेंगे आर, और सी लिख सकते हैं। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक क्या रहता है? आर। अरे क्या रे ऑफ लाइट यहां से यहां तक गिर सकती है? इधर रे ऑफ लाइट यहां पे गिर सकती है। और ये स्ट्रेट सरफेस है कि कर्व्ड? इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें ओबे। अबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें ओबे। तो क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालनी चाहिए? नॉर्मल, है ना? पहले टेंजेंट, बाद में तो टेंजेंट निकालू क्या, और बाद में नॉर्मल निकालू। तो नॉर्मल टेंजेंट निकाला ना हम लोगों ने, फिर बाद में अपन नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल कहां से पास होगा? क्या शॉर्ट है? क्या क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस को अगर नॉर्मल निकालनी है तो कौन सी लाइन निकालना? सेंटर से जाने वाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुन लेना। यहां पे इंसिडेंट रे, हाँ कि ना? अपने को क्या निकालना है? नॉर्मल। नॉर्मल निकालने के लिए क्या मैंने इसको पहले टेंजेंट निकाला? क्या निकाला पहले?
टेंजेंट निकालने के बाद क्या उस टेंजेंट को नॉर्मल निकालना है। लेकिन जब जब अपन टेंजेंट को नॉर्मल निकालते हैं, वो नॉर्मल अगर टेंजेंट को निकाला हुआ है तो वो नॉर्मल हमेशा, तो क्या सेंटर से पास होने वाली हर एक लाइन हमेशा नॉर्मल होगी, हाँ कि ना। तो ये आई एंगल जो लेना है क्या वो रेडियस के साथ लेना है। आई एंगल किसके साथ लेना है? सेंटर से निकाले वाली कोई भी लाइन। अपने को कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन स्टडी करना है। क्या करना है? कर्व सरफेस पे क्या स्टडी करना है? रिफ्लेक्शन स्टडी करना है। अब किसी भी कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन स्टडी करना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? टेंजेंट। और टेंजेंट निकालने के बाद क्या निकालना पड़ेगा? तो टेंजेंट को जो नॉर्मल निकालो स्फेरिकल सरफेस पे, तो स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल हमेशा हमेशा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालने का सबसे बेस्ट फ्री हैंड तरीका क्या है? तो क्या मैं सेंटर को डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल सोचूंगा नहीं कि क्या हो रहा है, तो क्या वो हमेशा नॉर्मल रहेगी? तो क्या यहां पे इस रेडियस के अक्रॉस, मतलब इस नॉर्मल के अक्रॉस हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। लॉज ऑफ, तो क्या यहां से यहां तक अगर मैं रे निकाला तो क्या ये एंगल आए और ये एंगल आए ऐसे आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये इमेज बनेगी, हाँ कि ना। तुमको समझा क्या? अच्छा चल ठीक। यहां से यहां तक हम लोगों ने ये निकाला, ये देखा, यहां से ऐसे देखा ये, और यहां पे पैरेलल रे डाल दी, पैरेलल रे डाल दी। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। क्या शॉर्ट है क्या क्लियर है? पैरेलल रे डाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। बोलो ये पैरेलल रे जाएगी कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी पैरेलल रे। पागल है क्या तुम लोग? फोकस से जाएगी। फोकस क्या है? अरे फोकस का डिस्टेंस क्या है भाई साहब? क्या हाफ ऑफ? तो इसका मतलब क्या पैरेलल रे हमेशा r/2 से जाती है, हाँ कि ना आया? क्या शॉर्ट है क्या क्लियर? देखते जाते कि नहीं, देख लेते ना अपन। करेक्ट एरियन। चलिए आइए, क्या इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालू? अरे इस पॉइंट में नॉर्मल निकालो ना। तो क्या ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा है ना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, ये 90, ये 90, सबके लिए क्लियर? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल। अरे ये परपेंडिकुलर तो रेडियस को हाफ ऑफ में डिवाइड करता है ना, और सर्कल का कुछ तो प्रॉपर्टी है। तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, हाँ कि ना आया? थीटा थीटा तो एंगल सेम आ जाएगा। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस अपने पास आ जाएगा r/2। ये आगे का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? r/2। एवरीबॉडी क्लियर? डिस्टेंस कितना आएगा? r/2 आया ना। तो अपने पास ये वाला डिस्टेंस कितना है? r/2। हमारा टारगेट है कि ये वाला डिस्टेंस अपने को निकालना। क्या इस वाले को x मान ले? इस वाले को क्या ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला एंगल थीटा है, तो कोई मुझे बता सकता है cos ऑफ थीटा? cos ऑफ थीटा क्या? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कितना है? एडजेसेंट साइड कितना है? क्या शॉर्ट है क्या क्लियर? हाइपोटेन्यूज कितना है? तो क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं? कितनी? r/2। cos थीटा नीचे जाएगा ना, तो ऊपर जाके शॉर्ट है क्या क्लियर ना? ऊपर जाके क्या होगा? शॉर्ट है क्या क्लियर? अच्छा चल ठीक। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करने वाले, एवरीबॉडी क्लियर? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल। इस पॉइंट को क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? पोल। एवरीबॉडी क्लियर? पोल क्या होता है? क्या है? मिरर का सेंटर, मिरर है उसका सेंटर, है कि ना? मिरर का, सही है ना यार? करेक्ट। अब अपन ने क्या करा, इतना ही टुकड़ा मारा और ये ऐसे, तो क्या उसके लिए निकालेगा क्या तू? अपन ने क्या करा, बोला छोड़ दे, जान दे, बोले इतना बड़ा क्यों तोड़ने का, बोले इतना, अपन ने इतना ही निकाला। अपन स्फीयर का इतना ही पार्ट निकाला था। वो कुछ क्या पोल? ये क्या पोल? यही? हाँ तो गलत है, यही पोल। डेफिनेशन गलत दे, 10th में डेफिनेशन गलत बताए। करेक्ट एवरीवन? पोल क्या है? कुछ भी नहीं, सेंटर वेंटर कुछ नहीं। पोल वो पॉइंट है जिस पॉइंट से अपने को रे ऑप्टिक्स इजी जाता कंसीडर करने को। पहले तो ये, ठीक है? तो तुम लोग पोल निकाल, पोल किसी को भी मान लो, चल जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? जिसको कन्वीनियंट लगता है वो पोल मान लो। उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर विंटर कुछ नहीं रहता। करेक्ट एवरीवन? हम लोग आगे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें से ये इतना वाला पार्ट तोड़ने वाला। अच्छा, किसी ने ये वाला पार्ट अगर तोड़ दिया तो क्या पोल उसके साथ चला गया? तो रे ऑप्टिक्स स्टडी नहीं हो सकता भाई साहब। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट?
तो ये जो बताया वो गलत है, अपना विजन बहुत ही गलत है। मैं तुमको यही प्रूव करूंगा कि लास्ट में डायग्राम्स आर मीनिंगलेस। अपन प्रूव करेंगे, टेंशन ना ले, आज नहीं कल प्रूव हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? तो देख सुन लेना। तो पोल क्या है? सुन पोल क्या है? कुछ नहीं है, तुझे जो अच्छा लगे वो पॉइंट पोल है, जहां से तू स्टडी कर सकता है, जहां से इस मिरर की स्टडी कर सकता है। तो अपन ने पोल नहीं कंसिडर किया है। करेक्ट एवरीवन? क्या हम लोगों ने एक्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं? देखना है, ध्यान देना। एक्स का डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ध्यान देना है ना। क्या करूं बात, यहां से एक्स, एवरीबॉडी क्लियर? ये डिस्टेंस यहां से एक्स, एवरीबॉडी क्लियर? ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या हम लोग यहां से डिस्टेंस निकालते हैं यार? अरे ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल डिस्टेंस कितना है? आर, ये टोटल आर है ना, यहां से यहां तक कितना है? एक्स। तो रिमेनिंग कितना होगा? आर माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी? और तुम लोग बहुत स्टाइल मार के बोल रहे थे कि r/2 से जाता है। बहुत स्टाइल मार के बोल रहे थे ना तुम लोग कि अगर अपन ने पैरेलल मारा तो फोकल लेंथ फोकस से जाता है, r/2 से जाता है। हाँ क्या क्या क्या? ये रिपीट क्वेश्चन सुन, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, सुन लेना। ये रे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहां से f डाल दिया ये, और इसकी रेडियस जो दी अपने को ये दी 2f, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया उसने f, और उन्होंने बोला दिस रे इज पैरेलल टू दिस लाइन एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबके लिए क्लियर? अरे तुमको समझा क्या? उसने क्या बोला, एक मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर पे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की, पैरेलल लाइन ड्रॉ की एक्सिस को। तो बच्चों ने क्या बोला, एक्सिस को पैरेलल तो क्या फोकस से जाना चाहिए यार, हाँ कि ना? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिस्टेंस कितना है? 2f है ना? अरे बराबर है ना? तो क्या यहां से यहां तक डिस्टेंस है f? अरे ये डिस्टेंस कितना है रे? f है। ये कितना है? क्या यहां पे 90 डिग्री है? तो ये 2f के हाफ है, देखिए f। तो ये वाला एंगल कितना? अरे 30 60 90 में 30 डिग्री के सामने वाली हाफ होती है ना, तो यहां से यहां तक तो 2f है ना? अरे 2f है ना? तो यहां से यहां तक अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो अपने को ये डिस्टेंस पूछा था, बच्चों ने लिखा r/2, 100% r/2, गलत है ना? कितना आएगा? r माइनस r/2 sec 30, इसका मतलब आंसर आएगा r माइनस r/2 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। तो ये आंसर था। तुम तो बोल रहे थे r/2 से जाता है। क्या 100% क्लियर है? 100% क्लियर क्या? 100% समझ रहा है क्या तुमको? तो हमेशा r/2 से जाने का कोई स्कोप। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रे को नीचे लेके आएंगे। इस रे को क्या करेंगे? नीचे लेके आएंगे। जैसे जैसे हम लोग ये रे को नीचे लेके आएंगे, क्या ये वाली जो रेडियस है ना, ये वाली जो मैंने निकाली नॉर्मल, ये नॉर्मल नीचे नीचे आएगी ना, और नॉर्मल नीचे नीचे आएगी तो ये थीटा बढ़ेगा कि कम होगा? तो ये थीटा भी कम होगा, तो ये थीटा भी। तो क्या बहुत ही क्लोज अगर आऊंगा मैं, अगर यहां पे डाल दूंगा रे, कहां पे डालूंगा? एकदम पोल के बाजू में, यहां पे पैरेलल रे डालूंगा, उसको बोलेंगे पैराक्सियल रे। कौन सा रे बोलेंगे? एक्सियल। एक्सिस, एक्सियल मतलब क्या है? एक्सिस। पैराक्सियल मतलब पैरेलल टू एक्सिस एंड क्लोज टू एक्सिस। एवरीबॉडी क्लियर? कैसा रे? पैरेलल टू एक्सिस एंड, और अगर अपन ने क्लोज टू एक्सिस लिया तो क्या थीटा का वैल्यू कम हो रहा है? थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, तो कम हो के थीटा का वैल्यू होता कितना? रख 0, सेक 0, r माइनस r/2। तो तुमको क्या समझे कि अपन ने क्या बताया? ये सभी केस के लिए वैलिड है ना? सभी केस के लिए वैलिड है क्या? तो कौन से केस के लिए वैलिड है? पैराक्सियल रे। अब इसका मैं अपन अलग वर्जन बताते। देख 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 क्या क्या वर्जन क्या क्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी? एंड रेडियस ऑफ अपर्चर है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी और रेडियस ऑफ अपर्चर कितनी? तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल है? तो फोकस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते, नहीं अप्लाई कर सकते? देख इसको और कैसे बोला जाता है, मैं बताता हूं और कैसे बोला जाता है। पैराक्सियल रेज, इसका मतलब क्या है? द रेज विच आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और एक दूसरा बोलेंगे, द मिरर हैज अ वेरी लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर की
अरे बहुत ही ज्यादा है ना यार। इसका मतलब कि मिरर ऐसे स्ट्रेट बनने की कोशिश करेगा। मिरर अगर स्ट्रेट, एक मिनट, किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, पहले वाले की दूसरे वाले की? पहले वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा कि दूसरे वाले की? दूसरे वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा। क्या जीरो है? इसका इनफाइनाइट है क्या? 100% क्लियर। तो इसका मतलब जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा रहेगा उतना क्या स्ट्रेट बनने की कोशिश करेगा, तो क्या थीटा कम होता जाएगा? अरे थीटा कम होता जाएगा ना यार। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो दैट इज द केस। या ऐसा बोलेंगे कि रेज आर इंसिडेंट वेरी क्लोज टू पोल। रेज आर इंसिडेंट वेरी, इसका मतलब क्या हुआ? पैरेक्सियल है, इसका मतलब क्या f/2 से जाएगा, तो क्या अपना अपना फोकस f/2 वाला आ जाएगा। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? शॉर्ट है क्या समझाना? ये 10th में हुआ है ना? नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो पूरा का पूरा करने की अपने को जरूरत। ये भी फॉर्मूला पता होगा, 1/v + 1/u = 1/f। करेक्ट एवरीवन? हम लोग बेसिक से जाएंगे, पूरा का पूरा हम लोग लेंगे, टेंशन ना ले। राइट इट डाउन। स्फेरिकल मिरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। There are 2 types of spherical mirror. डायग्राम निकाल के ले लेना, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव डायग्राम निकालना, रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखा दे। डायग्राम अच्छी है क्या? ये वाली अच्छी है क्या? डन एवरीवन? कॉनकेव, कॉन्वेक्स डाल दिया तुम लोगों ने? If the rays are, write down, if the rays are parallel and close to principal axis, if the rays are parallel and close to principal axis, then they are called paraxial rays. Then they are called paraxial rays. Then they are called paraxial rays. They are called paraxial rays. For if the paraxial rays are incident on spherical mirror, they will pass through a distance f/2. They will pass through a distance f equal to r/2. They will pass through distance f equal to r/2. एक मिनट सुन लो, यहां से इंसिडेंट किया, देख यहां पे इंसिडेंट आया, ये आ गया f, ये डिस्टेंस कितना आया समझा? डिस्टेंस कितना आया? कौन सा मिरर? रुक, अब ये ध्यान दे, इधर ये ऐसा, ध्यान एवरीवन, ये डाला, ये ऐसा डाला, कुछ है ना? तो क्या बराबर है? पहला बोल नॉर्मल केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है ना? जिधर कर्व उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
कर्व किधर देख रहा है? कर्व किधर देख रहा है? तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा इधर? ये कर्व किधर देख रहा है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस है ना। नॉर्मल निकालनी कैसे है ना, ऐसे ही निकालता मैं नॉर्मल, मैं डायग्राम ऐसे ही निकालता। डन एवरीवन? हाँ, अब ध्यान दें, ये जो रे है, ये सुन लेना, ये जो रे है ये कौन सा रे? इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड? आई रे ना, इंसिडेंट रे, बराबर। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल रहना चाहिए? नॉर्मल के सेम साइड रहना चाहिए क्या अपोजिट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या बोलता है? इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल सेम, दोनों के दोनों अपोजिट साइड। तो क्या नॉर्मल अपनी ये है तो इसके नीचे आ जाएगा कि ऊपर आ जाएगा? शॉर्ट है क्या, समझा क्या? तो क्या डायग्राम ऐसी आएगी? तो क्या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो क्या इसका मतलब क्या फोकस इधर आया? बोल रियल फोकस की वर्चुअल, वो समझा क्या? हर बार इसका हमेशा वर्चुअल फोकस, हाँ गे ना, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही फोकस रहता है, इसका हमेशा वर्चुअल फोकस, इसका हमेशा। ये डिस्टेंस कितना? r/2, सबके लिए क्लियर? सभी एक्सिस के लिए कि सिर्फ पैराक्सियल रेज? डायग्राम फॉर पैराक्सियल रेज, for paraxial rays. For paraxial rays. For paraxial rays. For non-paraxial rays, heading डाल दे, non-paraxial, नॉन पैराक्सियल, डायग्राम निकाल दी क्या? ये r/2 वाली निकाली, एकदम गंदी और बेकार डायग्राम निकाले, अच्छी डायग्राम निकाले तो देख लेना, क्योंकि मेरे को निकालने को नहीं आती तो तुमको भी निकालने को नहीं आनी चाहिए। जेलसी फील होगी मेरे को, फिर बाद में फिर पछताओगे फिर तुम लोग, है ना। अपना जेलसी का फंडा कंप्लीटली अलग है। मेरे से अगर कोई अच्छा दिख रहा है तो मैं उसके कपड़े फाड़ देता हूँ डायरेक्ट, और कुल कर दी। डायग्राम बनी हाँ, उतनी भी गंदी मत बनाया कि देखने पे शर्म आ जाए, एटलीस्ट मिरर तो लगना चाहिए। इतनी बेकार मत बना भाई, अरे उतनी बेकार मत बना, थोड़ी इज्जत दे। ये बैग निकाल, मुझे देखने दे कैसे निकल। डन एवरीवन? आ गया क्या सबको? क्लियर? चलो आ जाओ। नॉन पैराक्सियल रेज किसके लिए? नॉन पैराक्सियल। मैं डायग्राम थोड़ी सिस्टमैटिक निकालेंगा, लेकिन तुमको बाद में पता चलेगा कि डायग्राम को मैं इतना वेटेज क्यों देगा, अभी एक 10-15 मिनट में पता चलेगा। डन? चलो आ जाओ, यहां पे ध्यान दो। देखा? डन एवरीवन? अब सुन, यहां से यहां तक रे डाल रहा हूं, इंसिडेंट रे, सबके लिए क्लियर? ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक ये नॉर्मल, यहां से यहां तक रिफ्लेक्शन, करेक्ट? यहां से यहां तक परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, करेक्ट एवरीवन? ये वाला एंगल थीटा, यहां पे ये, अरे क्या सबके लिए क्लियर है? सबको समझा? यहां से यहां तक ये r/2, यहां से यहां तक ये r/2, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों के दोनों ट्रायंगल। अब देख, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा r/2 sec थीटा, r/2। तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? r माइनस r/2 sec थीटा ना। तुमको समझा क्या? ये टोटल डिस्टेंस कितना बेटा? r, ये r/2 है, तो बाजू वाला कितना आएगा? r/2 sec थीटा। हाइपोटेन्यूस निकाल रहे अपन 90 की सामने वाली, अरे बाजू वाली निकालते तो cos थीटा आता, हाइपोटेन्यूस निकाल रहे तो sec थीटा आएगा। तो इसका मतलब क्या? r/2 sec थीटा, यहां से यहां तक डिस्टेंस आया, लेकिन टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग कंसीडर करें तो वो है r, कितना है वो?
तो क्या r में से r/2 sec थीटा माइनस करना चाहिए? तो क्या सभी रे यही से पास होगी? जो भी पैरेलल रे होगी इधर, जो भी पैरेलल रे इधर होगी वो अपना अपना पॉइंट चुनेंगी r माइनस r/2 sec थीटा, और क्या इसमें से पास होगी? क्या शॉर्ट है क्या क्लियर? लिखा फॉर नॉन पैराक्सियल रेज। एग्जाम्पल ये वाला, रेडियस 5, ये 3 सेंटीमीटर, देखते सॉल्व कैसे कर। एवरीबडी क्लियर? करूं? चलो ध्यान दो, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 5। एवरीबडी क्लियर? यहां से लाइन ड्रॉ कर दूं क्या? ये 90 डिग्री है भाई साहब, ये कितना? ये 5, ये 3, तो ये तो क्या 3 4 5, तो ये 37 आना चाहिए। अरे तुमको समझा क्या? तो क्या ये वाला कितना है? 37। तो क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं? बोल डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस r/2 सेक थीटा। तुमको समझा क्या 37 एंगल कैसे आया? तो क्या होगा 5 माइनस 5/2 क्या सेक 37। सेक 37 की वैल्यू कितनी? cos 37 की कितनी? 4/5। तो सेक 37। अब पता चला यहाँ पे मिस्टेक कर दे, ये 4/5 ही रखते, 5 कैंसिल होता है, 2 4 पटापट अच्छा आंसर आता है ना एकदम करेक्ट एवरीवन? नहीं अच्छा, इसका हमेशा गंदा आंसर आता है। 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं होता। तो दिस इज 25/8, तो ये 40 माइनस 25 15, तो आंसर क्या आएगा? मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशन, ऐसा मत देखो मुझे। 25 डिवाइड बाय 8, 25 डिवाइड बाय 8 क्या 8 इंटू 5 15, 40 माइनस। क्या शॉर्ट है कि समझा? एग्जाम्पल शॉर्ट है कि समझा? राइट इट, लिख ले। अरे आइटम देखिए तो मस्त, मिनिमम ऐसा तो चाहिए। रेडी एवरीवन? मतलब 60 डिग्री रहा तो हो ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। 60 इंसिडेंट क्या, तो क्या 120 मारेगा वो टोटल? समझ रहा है क्या तेरे को? जान ठीक है, सबके लिए क्लियर? अरे आ गया क्या? एवरीबॉडी क्लियर? इसका डाउट भी वैसे अच्छा है, 60 अगर होगा तो रे कहां से जाएगी? जीरो मतलब कहां से जाएगी? पोल से। देखो मैं बताऊ, आपल्या मित्रानं काय म्हणलं, जे म्हणणं आहे ते म्हणलं,
ज्याचं नाव घ्यायचं नव्हतं त्याचं नाव घेतलं हे बघा. सेक 60 मतलब क्या 2 कैंसिल होगा तो क्या आर रहेगा बच्चा, आर माइनस आर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा. इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 0. इसका मतलब जाएगा किधर से, पोल से. तो इसका मतलब डायग्राम कैसे बनेगी सुन. ये 60 मतलब एंगल बढ़ा है ऐसा, ये ऐसा सिचुएशन है, इधर गिरा है ये एंगल 60 बोल रहा है. क्या डायग्राम बनी, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है क्या सबके लिए क्लियर ना. तुमको समझ रहा है क्या ये. हम लोग ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, किसका डिस्टेंस. रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे कट करेगा. रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस को, क्या यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ यार, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां पे कहां पे कट करेगा वो अपन निकाल रहे हैं. एवरीबॉडी क्लियर. तो अपने लिए क्या है, तुमको समझा क्या है. ये क्या आया 15/8 सेंटीमीटर, क्या आया, क्या है हाँ, पोल से डिस्टेंस है ना. अब इसने अपने को बोला अगर ये 60 होता तो क्या इसकी वैल्यू 2 आती, तो कैंसिल होकर r माइनस r 0 आता. तो इसका मतलब क्या, रे इंसिडेंट होने के बाद पोल में से जाती है तो पोल पे इंसिडेंट हो जाती, और क्या होता. अरे एवरीबॉडी क्लियर. 90 हो सकता है क्या, 90 हो सकता है क्या, शॉर्ट है क्या क्लियर. 90 मतलब टेंजेंशियल जाएगी उस पर सरफेस को, रिफ्लेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं आएगा. एवरीबॉडी क्लियर, टेंजेंशियल जाएगी उस सरफेस को. एवरीबॉडी क्लियर. चलो आ जाओ आगे बढ़ते. एकदम सिंपल सी चीज है, इसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला. थोड़ा ध्यान दे इधर, मिरर फॉर्मूला. अरे मिरर फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दे, तुमको पता होगा ना मिरर फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/r. प्लस है क्या इधर, बहुत बढ़िया. v क्या है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस. सुनो, इमेज डिस्टेंस. अच्छा मतलब सब लोगों ने किया नहीं था ऑप्टिक्स, बराबर. u क्या है, ऑब्जेक्ट है ना. f क्या है, क्या r/2 लिख लो यहां पे, और मानेंगे सबके सब पैरेक्सियल रेज, मानेंगे हम लोग, मान लेंगे, मान ले. करेक्ट एरियन. और ये क्या फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है हाँ कि ना, क्या है ये. और ये डिस्टेंस कुछ साइन कन्वेंशन से रखने की जरूरत, साइन कन्वेंशन से रखने की जरूरत है. तो साइन कन्वेंशंस क्या होंगे सर ने बताए होंगे. देखो क्या ये मिरर का सरफेस है, पोल को ओरिजिन मान लो हाँ कि ना, पोल को ऑल द डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट आर, ऑल द डिस्टेंसेस टुवर्ड्स राइट आर, ऑल द डिस्टेंसेस अपवर्ड, ऑल द डिस्टेंसेस डाउनवर्ड. गलत है. सबके लिए क्लियर, गलत है. करेक्ट एवरीवन. क्या इसके साइन कन्वेंशंस तो मैंने पहले ही बताई थी तुमको, साइन कन्वेंशंस तुमको पहले ही बताए थे हाँ कि ना. मैं सुन लो मैं पूरा बताऊंगा. 11th में क्या प्रॉब्लम, 10th में क्या प्रॉब्लम मैं बताऊंगा. क्या ऐसा रटवा के लिया था, ये तुमको बोला था ना पोल, अरे बराबर है ना, ये बोला था पोल, लेफ्ट वाले सब निगेटिव लेना बोला था, राइट वाले सब. और 10th के बोर्ड बुक में सीबीएसई में सबकी सब डायग्राम्स ऐसी थी, एक भी डायग्राम ऐसी नहीं आई थी आगे ना, बराबर. या कोई ऐसी डायग्राम थी क्या, क्या बैंड के बच गए साइन कन्वेंशन की, वो तो छोड़, अपन ऐसे करने वाले कभी कभी. क्या शॉर्ट है, क्लियर. अब बोलो ओरिजिन. सबके लिए क्लियर, सबके लिए क्लियर. तो सिंपल फंडा. करेक्ट एवरीवन. थोड़ा सा ध्यान दे, ठीक है. हमारा क्या था, सबसे पहले जहां इंसिडेंट रे जाएंगी उधर कैसे लेंगे अपन, आई रे की डायरेक्शन में कैसा लेंगे. तो देख ले, ये हमारे पास ये आ गया, एक मिनट ध्यान दो, ये हमारे पास इंसिडेंट रे आ गई, आई रे. करेक्ट एवरीवन. यहां से ऑब्जेक्ट है, यहां से इंसिडेंट हुआ, यहां पे इमेज बनी, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. एवरीबॉडी क्लियर. ये डिस्टेंस यहां से यहां तक बोल क्या है, यू है कि वी है. क्या ये पोल है, ये पोल है ना. ये डिस्टेंस क्या पोल से मेजर किया जाता है, ये डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है. सभी डिस्टेंस पोल से मेजर कर देना, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं. तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आएगा,
पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना आएगा? करेक्ट एवरीवन। इस डायग्राम में u का वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? शॉर्ट है क्लियर? क्यों? रे जा रही है उधर और हम लोग पोल से जा रहे हैं इधर, बराबर है क्या? रे इंसिडेंट रे उधर जा रही है ना यार, हम लोग डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ये सबके सब वेक्टर डिस्टेंसेस है, स्केलर डिस्टेंसेस नहीं है, सबके सब वेक्टर डिस्टेंस है, दे आर पोजीशंस। करेक्ट? सुन लो, ये पोल है, पोल से हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? अपोजिट। अच्छा, इमेज की तरफ जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं अपोजिट। तो u का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, v का वैल्यू, f का वैल्यू। अरे फोकल लेंथ भी इसी साइड है ना यार, फोकल लेंथ पोल के से, पोल से निकलो फोकल लेंथ की तरफ जाओ तो क्या आएगा? क्या आएगा? शॉर्ट है क्लियर? चलो आइए इधर, एक मिनट ना, ध्यान। ध्यान देना यार, काय को दिमाग खराब कर रहा, ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे हाँ के ना, ये रिफ्लेक्टेड। ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल? रियल है कि वर्चुअल? अब ओ की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोल है ना, ओ की वैल्यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव की नेगेटिव? पागल हो क्या लेफ्ट साइड के डिस्टेंस सभी नेगेटिव होने चाहिए? ऐसा भंगार साइन कन्वेंशन यूज करने का क्या सोचना है? पहले इंसिडेंट रे किधर जा रही है? अब पोल से मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं, कहां से कहां पे जा रहा हूं भाई साहब? पोल से। अब जब मैं पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब ये डिस्टेंस मेरे लिए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास u पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मतलब पॉजिटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट? अरे ऑब्जेक्ट कैसा है यार? v कैसे? क्या सब कुछ पोल से मेजर किया जाता है? सब कुछ पोल से इमेज की तरफ जा रहा हूं, कहां से कहां पे? पोल से इमेज की तरफ, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट। तो पॉजिटिव की नेगेटिव? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ समझाए नहीं? फोकल लेंथ शॉर्ट है क्लियर? क्या P से F की तरफ जाएंगे? P से F की तरफ जाएंगे ना यार, तो P से F की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? शॉर्ट है क्लियर? क्या मिरर कैसा भी रखा हो अपने को मैटर? ये वाला लास्ट वाला केस एग्जांपल लेना है, ठीक है? बिना एग्जांपल नहीं छोड़ूंगा प्लीज। सिर्फ थ्योरी पढ़ा के क्या मतलब है? एग्जांपल 2-4 करेंगे फिर बाद में छोड़ देंगे। एवरीबॉडी क्लियर? अगर और थोड़ा देर अगर साथ में रहते हो तो आज का लास्ट का क्लास कर देता। ओके? ये देखो यहाँ पे अरे बात आवाज, अरे ये पोल है हाँ कि ना? ये रे ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसा क्या? अच्छा फोकस किधर? लेफ्ट साइड राइट साइड? राइट साइड। क्यों? कर्वेचर की साइड। एवरीबॉडी क्लियर? चला यू क्या पोल से इधर जाना है भाई साहब? पोल से इधर जाना है मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव? वी क्या पोल से इमेज की तरफ जा रहे हैं? पोल से पॉजिटिव है मतलब रियल है कि वर्चुअल? नेगेटिव है मतलब? सबके लिए क्लियर? फोकल लेंथ क्यों? सबके लिए क्लियर?
ऑब्जेक्ट इमेज बोलने के बाद डायरेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट इमेज बोलने के बाद डायरेक्शन बताना पड़ेगी। अब बोलियो यो नेगेटिव मतलब रियल की वर्चुअल इमेज है ना, फोकल लेंथ सबके लिए क्लियर क्या? अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? लिख डाल साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन क्लियर है क्या? डाउट है क्या उसमें? अगर मिरर नहीं होगा तो नेगेटिव मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या अपोजिट? और पॉजिटिव मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन। नेगेटिव मतलब रियल की वर्चुअल, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव मतलब एक ऑब्जेक्ट 13 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब क्या? u का वैल्यू 13 आ गया, इसका मतलब क्या है? वो रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल? u का वैल्यू 13 आ गया, इसका मतलब रियल है कि वर्चुअल? क्या फेंक रहे हैं? क्या है? u का वैल्यू 13 आ गया, 13 मतलब पॉजिटिव 13 है कि नेगेटिव 13 है? पॉजिटिव, इसका मतलब रियल है कि वर्चुअल? v का वैल्यू आया -10, -10 +10 एक मिरर है, उसकी फोकल लेंथ है +20, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स है ना। +10 मतलब क्या? उस साइड आई। +10 मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आई ना, मतलब कॉन्वेक्स आई कि कॉनकेव है? -20 +25 +25 सबके लिए क्लियर? डन एवरीवन? अरे अच्छे से बैठो रे, फ्रेश मुखड़ा जरा फ्रेश रखो। ऐसे स्ट्रेस में क्या है? पानी मारो, पानी मारोगे सब? हो गया क्या? हो गया ना? ये वाला हो गया ना? ये वाला हो गया ना? होने देना। क्या है ऐसे भी मेस में क्या है? और तू खा के कितना खाएगा? जान दे, छोड़ दे, एक बार नहीं खाया तो भी चल जाए। हो गया क्या? अरे क्या कर, इधर सबके लिए एक प्लेट खाना मंगा, चल जाए। हाँ 1 मिनट, जोमैटो से बिल्कुल ऑर्डर ना दे, स्विगी से भी ऑर्डर ना दे। उन्होंने किचन हायर किए हैं और जिन लोगों को मतलब अनहाइजीनिक लोग हैं जो
जिनको कुछ पता नहीं है क्या करने का, उनको कुक्स बोल के हायर किया उन्होंने, उनका सैलरी 1000 2000 ऐसा कुछ रखा है, कुछ भी बेकार बना के दे रहे हैं। और इन्होंने ये अच्छे अच्छे लातूर के जो ये है ना वाड़ा फॉर एग्जांपल फूड मॉल वगैरह, इनको रॉयल्टी बोल के 20% दिया है। इनको ये नहीं बोला है कि तुम लोग हमारा ऑर्डर बनाओ, हम लोग तुमको 20% देंगे ऐसा बोल के। अभी फिलहाल जो है फूड मॉल के वगैरह इन सभी डिश पे डिस्काउंट देते हो, है ना। और फूड मॉल को क्या करते, तू बना मत, तू कुछ भी बना के मत दे, हम हमारा कर देते, हम हमारा बनाएंगे, ठीक है। और इनका सभी ऑर्डर ऐसे आजू बाजू के ढाबे वाले पे वगैरह दिया गया। तो अगर तुम लोग फूड मॉल से वगैरह अगर तुमको लगता है कि अरे बंद कर रहे बाबा ये यार, यहाँ से पूछ के रिकॉर्ड करो,